Hey guys, this is Viren. So this is our L14 of pattern subarrays DB. आज का क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सबअरे या फिर बोल सकते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट कॉमन सबअरे। देखते हैं क्या है। आपको दो एरे दिए हुए होंगे, ठीक है। अब जो भी दो एरे हैं उनके कुछ कुछ सबअरेज बनेंगे, राइट। तो दोनों एरे के मिला के जो कॉमन सबअरेज बन रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लेंथ किसकी है या क्या है वो बताना है। सी एग्जाम्पल के लिए एरे दिख रहा है, राइट। और ये है 5-5 लेंथ का, राइट। दोनों एरे की लेंथ्स भी अलग हो सकती हैं, ठीक है। अब इस एरे में बहुत सारे सब एरेज है, इसमें भी बहुत सारे सब एरेज है। तो भाई कॉमन कौन कौन से हैं वो देखो। देखो यहाँ पे एक 3-2-1 है, यहाँ पर भी 3-2-1 है, राइट। वैसे ही और कोई दिख रहा है आपको, 1 है एक लेंथ का, वैसे ही 1 भी यहाँ पे एक लेंथ का है। तो जितने भी बन रहे हैं उसमें मैक्सिमम लेंथ क्या है वो देखो। तो ये 3 लेंथ का ही बनने वाला है कॉमन। देखो 3-2-1, 3-2-1, तो यही सबसे मैक्सिमम लेंथ का है, तो 3 आंसर में है, ठीक है। वैसे एक और है 2-1 भी कॉमन है। देखो 2-1 यहाँ पर भी है, लेकिन वो 2 लेंथ का है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो 0-0 ही है, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम लेंथ का 5 ही मिल सकता है, राइट। देखो पूरा का पूरा एरे ले लो, वही के वही यहाँ पे भी प्रेजेंट है, राइट। दोनों के लिए कॉमन वही है, तो 5 ही मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। नाउ रिकर्जन की हिंट है, राइट। सब बड़े प्रॉब्लम के साथ डिस्कस कर रहे हैं। नाउ गाइस ध्यान से सुनना। तो सपोज कर लो आपके पास एक एरे है, ये 7 लेंथ का है और दूसरा एरे है 6 लेंथ का है, ठीक है। उसमें वैल्यूज ऐसी हैं और इंडेक्स लिखी है, ठीक है। ओके। अब कॉमन सब एरे देखने, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसमें जो सब एरे हम देखने वाले होंगे वो इसमें भी होना चाहिए, तभी कॉमन कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये 1-2-3 3 लेंथ का यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे है ये 1-2-3। तो अब हम रिकर्सिवली सब एरे बनाते हैं, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है देखो। ये होती है, राइट। क्या करते हैं, बिगिन सब एरे करते तो i+1 पे जाते हैं बोलते हैं। जब स्टार्ट न्यू सब एरे फ्रॉम करंट या स्टार्ट न्यू सब एरे फ्रॉम नेक्स्ट करते हैं तब भी i+1 पे जाते हैं, राइट। ठीक है। लेकिन ये एक ही एरे को कंसिडर करते हुए हम करते हैं, राइट। एक ही एरे होता है, एक ही स्ट्रिंग होती है हमारे पास। ओके। अब यहाँ पे 2 एरे है, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, i और j। क्या मतलब है इसका, भाई i बताएगा आप nums1 में कौन से इंडेक्स पे खड़े होंगे और j बताएगा nums2 में कौन से इंडेक्स पे खड़े हो, राइट। तो क्यों जरूरत पड़ी j की, i की तो हमें जरूरत पड़ती थी, राइट, एरे में कहाँ पे पता करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला, कॉमन सब एरे देखना है। अब कॉमन देखना है तो मालूम होना चाहिए फिर nums2 में भी कहीं पे खड़े हों, कहाँ पे खड़े हैं, राइट। तो इसी रीजन से j वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। ओके। तो मान लो आई अभी यहाँ है, जे यहाँ है, दोनों 0-0 इंडेक्स में। तो ठीक है। अब आप सोचो, हम रिकर्सिवली सब एरे ऐसे बनाते थे, स्टार्ट न्यू सब एरे फ्रॉम करंट करते थे, तो i+1 पे यहाँ होता था, राइट। उसको ले लो, ऐसा मान लो यूं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सोचो। आई यहाँ है, जे यहाँ है, तो सीधा चले जाओगे, i+1 सीधा कर दोगे, j+1 सीधा कर दोगे। नहीं करेंगे। कॉमन क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे सब एरे 1 ले रहे हो तो यहाँ पे भी फिर 1 ही होना चाहिए, तो ही उसको लोगे। कॉमन देखना है, राइट। तो यहाँ पे एक सीधी बात निकल के आती है कि स्टार्ट न्यू सब एरे फ्रॉम करंट करना है तो देख लेना भाई दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉमन सब एरे देखना है। तो देखो क्या nums1 ऑफ i इज इक्वल टू nums2 ऑफ j है, राइट। तो हाँ, अब आप स्टार्ट कर सकते हो जहां पे भी i j खड़े हैं वहां से। तो फिर क्या होता, i+1 पे जाता, राइट, ऐसा मैं बोल सकता था। और j को भी आगे भेज दो, सही है ना। हम आगे तभी भेज रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने कॉमन देखा है तो ही भेज रहे हैं। देखो है कि नहीं, 1-1। तो जब भी दोनों एक साथ से आगे जा रहे होंगे उसका एक ही मतलब है कि भाई आपने सही से कॉमन देखते हुए आगे जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने स्टार्ट न्यू सब एरे फ्रॉम करंट किया। अब नेक्स्ट साइड के लिए ट्रू पास करते हैं, राइट। प्रीवियस पिक हुआ है या नहीं उसकी, तो यहाँ पे प्रीवियस पिक ट्रू आया होगा। तो यहाँ पे आप पिक इन सब एरे करने की कोशिश करते थे, राइट, वही करते थे। तो यहाँ पे पिक इन सब एरे मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई, ये जो है ये 2 और यहाँ पे 1, जो भी सब एरे आप देख रहे हो उसमें ले लो, यही मतलब हुआ। तो भाई यहाँ से 1-2 ये मतलब हो रहा है, यहाँ से 1-1 हो रहा है, तो नहीं लोगे आप, राइट, क्योंकि देखो कॉमन नहीं रहा फिर। तो यहाँ से 1-2 और 1-1 हो गया, तो क्या दोनों सब एरे सेम है, नहीं है, राइट। तो भाई यहाँ पे भी कंडीशन आ गई कि भाई बिगिन सब एरे से करने से पहले देखना पड़ेगा दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, क्योंकि कॉमन देखना है, राइट। तो क्या 2 इज इक्वल टू 1 नहीं है, राइट, तो रुक जाओ, बिगिन सब एरे नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन नहीं रहेगा फिर। तो सही भी है, अगर आप बिगिन सब एरे से रुक जाओगे ना तो सही है, एक ही, ये देखो एक ही लाइन का कॉमन देख पाओगे, 1 यहाँ पे 1, राइट। तो इस तरीके से कुछ आइडिया लगाएंगे। ओके। 2 पॉइंटर क्यों रखेंगे समझ में आ रहा होगा। नाउ सी गाइस, अब हम स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट पिक करते थे, राइट। हर एक इंडेक्स से बना के चालू करके देखो सब एरे, ऐसा होता था, राइट। तो जहाँ पे भी आई पे खड़े हो वहां से i+1 पे जाके देखो, वहां से देखो बनाना चालू करो, ऐसा कुछ था।
ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखना, हमारे पास 2 एरे हैं, तो कैसे सोचेंगे? अगर आपका ये सब एरे है 1 2 3, तो क्या वो 1 2 3 ज़रूरी यहीं से बनाना चालू हो जाए? नहीं हो सकता, राइट? वो 1 2 3 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ से भी बनाना चालू हो जाए, 1 2 3 यहाँ पे भी हो, राइट? कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमें कॉमन देखना है। तो भाई आप जे को हर एक पॉइंट से स्टार्ट करके देखो फिर। ज़रूरी नहीं है यहीं से 1 2 3 मिले, यहाँ पे भी हो सकता है। जे यहाँ पे भी जाना चाहिए फिर तो कभी, राइट? जे फिर कभी यहाँ पे भी जाना चाहिए, जे फिर कभी यहाँ पे भी जाना चाहिए, राइट? यहाँ से 1 2 3 होता तो इसी रीजन से आप देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट न्यू सब अरे फ्रॉम नेक्स्ट करते थे, उसमें भी अब 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पता है? आई को जहां वही रहने दो, और दूसरे एरे में J+1 से चालू करके देखो, कहीं वहां से ये सब अरे बनाना चालू तो नहीं हो रहा है, राइट? पॉसिबल है। और वैसे वर्षा भी केस है क्या, जे यहीं पे है, राइट? मान लो आपको 1 1 वाला सब अरे देखना है, राइट? जरूर थोड़ी नम्स 1 से ही कॉमन हमें नम्स 2 में देखना है, ऐसा भी तो है, राइट? नम्स 2 से भी कॉमन कोई निकल के नम्स 1 में हो, तो दोनों ही केस देखने पड़ेंगे। क्या भाई, अगर नम्स 2 में जे जहां खड़ा है वहां से अगर आप सब अरे मान लो 1 1 2 की बात कर रहे हो, इसको देखने की बात कर रहे हो, तो 1 1 2 इस नम्स 1 में भी कहीं पे भी इंडेक्स से चालू हो सकता है, राइट? 1 1 2 यहाँ से भी हो सकता है, 1 1 2 यहाँ से भी चालू हो सकता है, राइट? तो फिर यहाँ पे वही बात है कि भाई आई यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे जाके देखना पड़ेगा, हर एक इंडेक्स पे पहुंचाना पड़ेगा, राइट? कि भाई जे तो वही रहने दो, लेकिन आई यहाँ पे फिर हर एक इंडेक्स पे चालू करके देखो, यहाँ पे भी रखो आई को, कभी कभी यहाँ पे भी रखो, क्योंकि 1 1 2 हर जगह हो सकता है। तो वही केस है कि भाई एक और पॉसिबिलिटी है कि भाई नम्स 2 में जे जहां है वही रहने दो, लेकिन नम्स 1 में हर एक इंडेक्स पे जाओ, आई प्लस वन करते हो, हर एक इंडेक्स पे जाओ, क्योंकि कहीं से भी वो सब बन सकता है, राइट? तो ये तो चीजें नई आ गई है, ठीक है? देखो, आपको कंफ्यूजन होगा तो अभी नीचे ट्री डायग्राम में समझ में आएगा, राइट? थोड़ा हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक? नाउ गाइस, ट्री डायग्राम समझते हैं। अब हमारे पास किसी भी इंडेक्स पे 3 इंफॉर्मेशन होंगी भाई, नम्स 1 में कौन से इंडेक्स पे खड़े हो, नम्स 2 में कौन से इंडेक्स पे खड़े हो, और नम्स 1 नम्स 2 पे मिला के जहां पे भी खड़े हो भी, क्या वहां तक कोई कॉमन सब अरे देखा है या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन है, राइट? प्रीवियस पे ट्रू होगा तो देखा होगा, फॉल्स होगा तो नहीं देखा होगा। तो भाई एग्जाम्पल के लिए ये एरे ले रहा हूँ 2, तो यहाँ पे आंसर 2 होने वाला है, कॉमन यही है, देखो 1 2 1 2, ठीक? तो आई हमारा यहाँ है, जे यहाँ है, और इनिशियली प्रीवियस पिक फॉल्स है, ठीक है? तो प्रीवियस पिक फॉल्स है तो 3 पॉसिबिलिटी दिखेंगे, राइट? स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम करंट, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू। तो क्या स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम करंट कर सकते हैं? देखो भाई, चालू करना है, राइट? यहाँ से सब बनाना चालू करो, ऐसा बोलो, मतलब क्या हुआ, कॉमन देखना है। तो कॉमन कब देखेंगे भाई, अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो तभी उनको स्टार्ट करो वहां से बनाना, राइट? कॉमन देखना है। तो क्या नम्स 1 ऑफ आई नम्स 2 ऑफ जे बराबर है? नहीं है, राइट? 1 और 5 इक्वल नहीं है, तो मत करो चालू बनाना, यहाँ से कॉमन नहीं रहे, तो एक्सप्लोर ही नहीं किया, राइट? ये पॉसिबिलिटी हिट ही नहीं की, ठीक है? स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम नेक्स्ट, ये वाली पॉसिबिलिटी देखो क्या करता कि भाई ओके, आप एक काम करो, जे को वही रहने दो और आई को आगे बढ़ा के देखो। क्यों ऐसा? क्योंकि पॉसिबल है ये यहाँ से जो सब अरे बन रहे होंगे वो कहीं इस इंडेक्स से बनना चालू तो नहीं हो रहे, राइट? हमें तो देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम नेक्स्ट वो क्या, आई+1 करे, लेकिन जे को वेरिएंट दो, राइट? आई+1 हुआ, देखो आई+1 हुआ, 1 हो गया, देखो 1, जे वही है, 0 का 0 ही, देखो। और प्रीवियस फिक्स तो फॉल्स ही पास करेंगे, लॉजिकल है। स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम नेक्स्ट का मतलब यहाँ से बनना चालू नहीं हो तो प्रीवियस फिक्स तो फॉल्स ही पास करते थे, राइट? ऐसे केस में तो ठीक है। नाउ प्रीवियस पिक फॉल्स है, 3 पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे, राइट? स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम करंट कर सकते हैं, देखो क्या नम्स 1 ऑफ आई नम्स 2 ऑफ जे बराबर है, देख लो, क्या 2 ऑफ 5 बराबर है? नहीं है, राइट? तो यहाँ से सब बनाना चालू नहीं कर सकते, कॉमन नहीं रहेगा, तो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं होती, राइट? वैसे यहाँ से ये 2 ऑप्शन भी एक्सप्लोर हो, अब बना के देखना, बड़ा बनेगा इसलिए नहीं किया है। हम बात करते हैं फिलहाल इस वाली पॉसिबिलिटी की, देखना। तो आई ये है, जे ये है, प्रीवियस पिक ये है, ठीक? तो स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम नेक्स्ट टू, ये वाली पॉसिबिलिटी देखो। क्या करना है इस वाली पॉसिबिलिटी में, भाई आई को वही रहने दो, J+1 करके देखो, मतलब कि इस बार बोलना चाहता हूँ कि भाई नम्स 2 में जे को आगे बढ़ा दो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां से जो भी सब अरे बन रहे होंगे वो यहां से भी तो मिल सकते हैं, राइट? इसलिए किया, यहाँ आ गया, देख लो, आई वही है, जे में +1 हुआ, राइट? और प्रीवियस तो फॉल्स ही पास करोगे, क्योंकि न्यू सब अरे फ्रॉम नेक्स्ट की बात हो रही है, राइट? यहाँ से बनना चालू नहीं हुआ, ओके। यहाँ आ गए, यहाँ पे प्रीवियस फॉल्स है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। स्टार्ट न्यू सब फ्रॉम करंट कर सकते हैं,
सीधी बात है, तभी करना है अगर दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, राइट? कॉमन देखना है। तो क्या नम्स 1 ऑफ आई नम्स 2 ऑफ जे के बराबर है, राइट? 1 1 बराबर है, तो पक्का एक कॉमन है। देखो, नम्स 1 से इसको लेने की बात कर रहे हैं, नम्स 2 से इसको लेने की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो पक्का है आई को भी 1 से बढ़ाओ, जे को भी 1 से बढ़ाओ, राइट? क्योंकि यहाँ से अब मिल रहे हैं सब अरे कॉमन। अब आपको कॉमन सब देने का मतलब क्या हुआ कि भाई उसमें जो है इसमें भी होना चाहिए, तो इसके लिए आई प्लस वन पे जाओगे, इसके लिए भी जे प्लस वन पे जाओगे, राइट? लगातार में ही देखना पड़ेगा, ठीक है? तो आई प्लस वन हुआ, और देखो जे में भी प्लस वन हुआ, मतलब क्या होता है? ओके, कोई कॉमन दिख रहा है भाई, लेकिन तो आई यहाँ गया, जे यहाँ गया, ओके। तो देखो आई वन पे है, जे टू पे है, राइट? और प्रीवियस पिक ट्रू है। अब प्रीवियस पिक ट्रू पास हुआ, क्यों? क्योंकि देखो स्टार्ट न्यू सर्वर फ्रॉम करंट करते हैं मतलब क्या, बनाना चालू कर रहे हैं भाई, मतलब राइट? तो ट्रू ही तो पास करते थे। अब आई जे यहाँ है तो भाई पीक इन सब है। अब प्रीवियस पिक ट्रू है तो ये दो इन्फॉर्मेशन है, राइट? एक्सप्लोर करने के लिए तो पीक इन सबरे कर सकते हैं। वो देखो पीक इन सबरे करें मतलब क्या है, सबरे मैं लेना चाहता हूँ, राइट? तो कॉमन होगा तो ही लेंगे। तो चेक करो क्या नम्स 1 ऑफ आई नम्स 2 ऑफ जी के बराबर है, क्या 2 2 के बराबर है, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ, नम्स 1 में जो सबरे अभी तक ये देख रहे थे उसमें 2 को ले लो, और नम्स 2 में जो सबरे अब तक देख रहे थे उसमें इस 2 को ले लो, राइट? सही है। देखो कॉमन ही तो है, 1 2 1 2। ये देखो यहाँ से ये 1 2 की बात करेंगे, यहाँ से 1 2 की बात हो रही है, ठीक है? ले लिया। आई प्लस वन करो, जे में प्लस वन करो, राइट? अगर कॉमन देख पा रहे हैं तो आई प्लस वन जे प्लस वन ही करेंगे, क्योंकि आगे वाले देखने हैं आप, ठीक है? ये देखो, तो 1 से 2 हो गया है और जे 2 से 3 हो गया। देखो ऐसा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ। तो अब देख सकते हो आई तो अंदर ही है अभी नंबर 1 में, लेकिन जे बाहर आ गया। अब क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी देखोगे पीक इन सर्वर करने की ट्राई करोगे? नहीं करोगे, राइट? यहाँ एलिमेंट है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। तो कोई एक भी बाहर आ गया तो कुछ मत करना, नहीं तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेस आ जाएगा, राइट? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से दो लेंथ का कॉमन सबरे बन रहा है, राइट? और वैसे ही जब आई यहाँ था, जे यहाँ था, स्टॉप हियर करते तो स्टॉप हियर तो हमेशा कर ही सकते हैं, राइट? तो फिर कौन से सबरे की बात हो रही थी? इस एक लेंथ की कॉमन सबरे की बात हो रही थी। कौन सा? 1 1। देखो ये 1, ये 1। तो भाई इस तरीके से ऑप्शन एक्सप्लोर हो रहे हैं, आप यहाँ से भी बना के देखना, ठीक है? ना बेस केस की बात करते हैं। देखो आप हम या ध्यान से देखो तो आई प्लस वन भी हो रहा है, जे प्लस वन हो रहा है, आई प्लस वन जे प्लस वन हो रहा है, तो ऑब्वियसली एरे के बाहर जाएंगे, राइट? तो देखो एन बता रहा है एरे वन की साइज और एम बता रहा है एरे टू की साइज, राइट? तो आई प्लस वन करेंगे, एरे वन के बाहर आएंगे तो ये कंडीशन होगी, और एरे टू के बाहर आएंगे तो ये कंडीशन होगी, राइट? जे प्लस वन कर रहे हैं तो रिटर्न जीरो कर देंगे। ऐसा क्यों? सी, हमें मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, राइट? मैंने पहले ही बताया भाई मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, तो आप लॉजिकल है, बाहर आओगे तो जीरो लेंथ का कोई कॉमन सबरे मिलेगा, और दूसरा आप जीरो रिटर्न करोगे तो आराम से जो भी लेंथ बिल्ड करोगे उसमें जीरो जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सही आंसर बिल्ड होगा और मैक्स पिक करने में भी मदद करेगा और, ठीक है? इसलिए और स्टॉप हियर भी कर रहे हैं तो उसमें क्या वैल्यू रखेंगे? सिंपल, जो बेस केस में लिखा है वही डाल देंगे। ये तो बहुत अच्छे से बताया पहले। अब ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हर एक इंडेक्स पे पिक सबरे कर पाए। देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पिक सबरे कर पा रहे थे, लेकिन जरूरी है कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी, राइट? कंडीशन फॉल्स भी तो होगी, कंडीशन ट्रू होगी, इस हिसाब से पिक सबरे करना। तो पिक सबरे नहीं कर पाए तो उसमें क्या डाल देंगे? कुछ तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, जीरो रख देंगे। सिंपल, यहाँ जो रखा है वही रख दो, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ निकालने जीरो डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इस क्वेश्चन में स्टार्ट न्यू सबरे फ्रॉम करंट भी जरूरी नहीं है हर बार कर पाओ। कैसे? ये देखो दोनों वैल्यू इक्वल हो तो ही बनाना चालू करो, ये बात हो रही है। तो जरूरी ऐसा होगा हमेशा? नहीं होगा, राइट? तो इसी रीजन से फिर उसमें वैल्यू जीरो डाल देना, राइट? क्योंकि मैक्स पिक करने में मदद कर देगा। यही नाउ वैल्यूज रिटर्न करके देखते हैं। तो आई जे प्रीवियसली फॉल्स, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट न्यू सबरे फ्रॉम करंट करने की कोशिश की, नहीं कर पा रहा था। देखो ये 1 और 5 इक्वल नहीं थे तो जीरो डाल दिया। वैसे आप यहाँ से स्टार्ट न्यू फ्रॉम नेक्स्ट करोगे, ये करोगे तो वहां से 1 रिटर्न में आएगा, करके देखना। वैसे स्टार्ट न्यू फ्रॉम नेक्स्ट 2 करते तो यहाँ था स्टार्ट न्यू फ्रॉम करंट, किया पिक इन सबरे बाहर आ गया, बाहर आ गया, रिटर्न जीरो कर दो। तो ये बोलेगा जो भी वैल्यू रिटर्न में उसमें उसमें 1 प्लस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हम तो एक लेंथ का थे ही, राइट? सबरे ये देखो, ये यहाँ पे ये 1 1 था तो यहाँ पे 2 इस 1 में रखो, 2 इस 1 में रखो, ये बोला। तो ये 2 खुद तो एक लेंथ का है ही, इसके लिए भी 2 खुद एक लेंथ का है ही, राइट? वैसा मैं खुद एक लेंथ का जा रहा हूँ उस सबरे में। 1 प्लस 0 1 बना, और जब लेंथ बनानी होती है हम 1 प्लस ही करते हैं, राइट? समझ में आ गया होगा अब तक तो। ओके, स्टॉप हियर करते तो जीरो डाल लेते, राइट? अब आपको मैक्स लेंथ निकालनी है, यहाँ से 1 बना, यहाँ से 0 बना, मैक्स रिटर्न करो, 1 रिटर्न में गया।
ये बोलेगा उस साइड से 1 आ रहा है, ठीक है, मैं अपना 1 जोड़ दूंगा उसमें, क्योंकि मैं भी खुद भी तो एक लेंथ का था ही, राइट। 1 + 1 2 बना, इस साइड से 1 रिटर्न में आएगा, इस साइड से 1 आएगा, तो यहाँ से 2 बना, 1 बना, 1 बना। मैक्स लेंथ निकालने, मैक्स रिटर्न कर दो, 2 रिटर्न कर दिया। वैसे यहाँ से 0 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया। ओवरऑल मैक्सिमम लेंथ निकालने, कॉमन सब रहेगी, मैक्स रिटर्न कर दो, 2 रिटर्न कर दिया। और सही है, 2 लेंथ का ही कॉमन सब है। कौन सा था? ये और ये, ठीक है, ये रहा, राइट, ये। सो अगर डाउट्स है तो कमेंट में लिखना। नाउ गाइस रिकर्सिव कोड की बात करते हैं। सिंपल है, बेस केस की बात करते हैं। अगर एरे 1 से बाहर आ गया हो तो रिटर्न 0, एरे 2 से बाहर आ गया रिटर्न 0, राइट, ठीक। और यहाँ है मतलब पक्का है दोनों एरे में कहीं ना कहीं खड़े हो आप, ठीक है। तो प्रीवियस पिक ट्रू है तो पिक इन सब एरे कर सकता, पिक इन सब एरे तभी करूंगा अगर दोनों एरे में जो जहां पे भी खड़े हैं दोनों की वैल्यू सेम हो, राइट, क्योंकि कॉमन सब एरे देखना है। तो सेम है तो बोलूंगा ठीक है भाई, इन दोनों को एरे में ले लो इंडिविजुअल, उनकी उनकी एरे में ले लो, और एरे 1 में i+1 पे जाओ और एरे 2 में भी j+1 पे जाओ, राइट। वहां से कुछ वैल्यू रिटर्न में आती थी, राइट। अगर वहां से जो वैल्यू रिटर्न में इसमें अपना 1 प्लस करता, राइट, क्योंकि मैं खुद तो एक लेंथ का हूँ ही, ऐसा बोलता था, राइट। वैसे वो जो वैल्यू बनी इसमें स्टोर हो जाती थी, राइट। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो पिक इन सब एरे नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हमें कॉमन सब एरे देखना है। तो कोई नहीं, 0 डाल दो, ये बात कर देते। तो वही है, इफ ट्रू है तो ये होगा, नहीं तो एल्स ये होगा, राइट, टर्नरी में है। और स्टॉप हियर करेंगे तो बोला बेस केस में जो लिखा वही डाल दो, राइट। आपको मैक्स लाइन निकालने, दोनों में से मैक्स पिक करते रहो, रिटर्न कर दो, राइट। वैसे ही, और वैसे ही जब एल्स ब्लॉक चलेगा तो 2 और 3 ऑप्शन है, राइट। भाई स्टार्ट करंट करो तभी कर पाओगे अगर नम्स 1 ऑफ i नम्स 2 ऑफ j बराबर है, राइट, क्योंकि कॉमन सब है देखने। तो बराबर है तो भाई ठीक है, दोनों एरे में आगे आगे चले जाओ, वहां से कुछ वैल्यू रिटर्न में आएगी, इसमें अपना 1 प्लस करेगा, राइट, क्योंकि मैं खुद तो एक लेंथ का हूँ ये बोलता था ये, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा फिर जो भी बनाओ। और अगर कंडीशन फॉल्स है मतलब पक्का कॉमन नहीं बन रहा है तो ठीक है 0 डाल दो, राइट, स्टार्ट ही मत करो बनाना, ये बात ये थी। और स्टार्ट नेक्स्ट के लिए भी 2 ऑप्शन थे कि भाई i+1 j करो, मतलब कोई j जहाँ वही रहने दो, लेकिन एरे 1 में i को आगे बढ़ाओ। पॉसिबल है यहाँ ये j से जो सब एरे बन रहा हो वहां पे i+1 से बन रहा हो, राइट। दूसरा वैसे वर्षा क्या ऑप्शन था कि भाई काम करो एरे 1 में आई जाए वहीं खड़े रहने दो, लेकिन जे को आगे बढ़ाओ, क्योंकि पॉसिबल है ये आई से जो सब एरे बन रहा है वो j+1 से कहीं बन रहा हो, तो ऐसा तो हमें दोनों ही देखना पड़ेगा। और ये तो फॉल्स ही पास करेंगे, क्यों? क्योंकि स्टार्ट न्यू सब एरे फ्रॉम नेक्स्ट की बात होगी, राइट। तो यहाँ से बताना चालू नहीं रहा तो फॉल्स ही पास करेंगे। बस ओवरऑल आपको क्या मैक्स लेंथ निकालनी थी कॉमन सब एरे की, तो तीनों में से जो मैक्स होगा वही रिटर्न कर देंगे, राइट, ठीक। नाउ गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखो 3n+n, सबसे पहले समझते हैं 3 क्यों लिखा है। देखो आपको एक बात तो मालूम होगा कि भाई वर्स्ट केस में एज ब्लॉक चलेगा तो उसमें ज्यादा ऑप्शन हीट होंगे, क्यों? क्योंकि जब प्रीवियस पिक्चर होगा तो देखो एक ही ऑप्शन हीट हो रहा है, राइट। लेकिन एल्स ब्लॉक में जब घुसेंगे तो 3 ऑप्शन एक्सप्लोर हो रहा है, 1 2 3, तो 3 इस रीजन से लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एरे हैं तो ध्यान से देखना। मान लो आपका आई यहाँ है और जे यहाँ है, तो ये वाले जो पॉसिबिलिटीज हैं उस हिसाब से क्या होगा वो देखना। भाई आप कभी ऐसा नहीं कर रहे हो, आई को ये रहने दो, j+1 करो, आई को वही रहने दो, j+1 कभी यहाँ पे ले आओ, आई को वही रहने दो, j को कभी यहाँ लाओ, आई को यही रहने दो, j को कभी यहाँ लाओ। तो आप देख रहे हो आई को एक जगह ही रखते हुए एरे 2 में j हर जगह हम पहुंचा रहे हैं, और वहां से चालू करके देखो ऐसा कर रहे होंगे, राइट। ये देखो आई j+1 वो उसी के लिए ही है, राइट। तो देखो आई को यही रख के हमने j को हर एक जगह पहुंचाया, हर एक इंडेक्स से चालू किया। तो टोटल कितनी इंडेक्स है इसमें एरे 2 में? m, राइट। 3m हुआ कि नहीं हुआ? खाली i को यहाँ रखा और एरे 2 के हर एक इंडेक्स में 3 ऑप्शन देखेंगे, राइट। और वाइस वर्सा केस भी तो है, कौन सा? j को यहीं रखो और i को फिर यहाँ लाओ, कभी i को यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। देखो ये है कि नहीं, j को वही रहने दो लेकिन i+1 पे जाओ। मतलब तो इसका क्या मतलब हुआ, j को यहीं रखते हुए हम एरे 1 में हर एक इंडेक्स से फिर 3 ऑप्शन हीट करेंगे ऐसे ही। फर्स्ट केस में एल्स ब्लॉक चलेगा तब, राइट। तो j को खाली यहीं रखते हुए एरे 1 में किसी भी इंडेक्स से 3 ऑप्शन हीट कर सकते हैं बस। 3n, एरे 1 का साइज n है। ये देखो 3 एरे 1 के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 3n एरे 2 के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगाया? अभी जो बताया वही है। किसी आई को यहाँ रखते हो हर एक जे पे जा रहे हो, और किसी जे को यहीं रखते हो हर एक आई पे जा रहे हो, तो उस रीजन से मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, क्योंकि रिकम्प्यूट होगा। देखो यहाँ पे देखो, और मल्टीप्लाई रिकम्प्यूटेशन होता है तभी लगाते हैं, राइट। बार बार कोई चीज कैलकुलेट होती है। देखो यहाँ पे आई यहाँ है, जे यहाँ है, तो जब आपने आई j+1 किया, देखो क्या बोला, आई वही रहने दो लेकिन जे में +1 करो। फिर यहाँ पे हुआ आई को वही रहने दो लेकिन जे में +1 करो, फिर आई में वही रहने दो, जे को +1 करो। तो वहां पे भी ऐसे देखो 3 ऑप्शन नीचे एक्सप्लोर नहीं होंगे क्या? पूरा ट्री डायग्राम नहीं बनेगा? उधर भी बनेगा, राइट। तो कोई चीज रिकम्प्यूट होती है तो मल्टीप्लाई तो लगाते हैं, राइट।
यहाँ पे देखो, आपने बोला जे वाई रहने दो, आई प्लस वन करो, यहाँ है। तो वैसे यहाँ पे भी नहीं होगा क्या? आई प्लस वन जे वाई रहने दो, ये नीचे नहीं होगा, आई प्लस वन जे वाई रहने दो। तो हुआ क्या नहीं, पूरा का पूरा 3 ऑप्शन नीचे भी तो एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो वही है, रिकम्प्यूट हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई लगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, तो आप पावर्स को जोड़ सकते हो, राइट? एन प्लस एम हो गया, तो ओवरऑल टी से निकल के आ गई, ठीक है। सो एक्सपोनेंशियल टाइम जा रहा होगा, राइट? प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही होंगी, डिफिकल्ट टाइम मेमोराइज कर देंगे। सो लेट्स डू द कोड। ओके गाइस, एज यू कैन सी द स्क्रीन, टर्न सॉल्व विदाउट मेमो, दोनों एरे पास कर देंगे। जीरो इंडेक्स से देखना है, जीरो इंडेक्स से देखना है, एन एम्स टू के भी, और फॉल्स पास कर देंगे, प्रीवियस पिक, ठीक है। टेक द एरेज, आई नम्स वन में कहा है, नम्स टू में कहा है, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, और ये प्रीवियस पिक, ठीक है। तो अगर आई इज इक्वल टू एन हो गया, या जे इज इक्वल टू एम हो गया, मतलब भाई किसी ना किसी एरे से बाहर आ गया या दोनों से बाहर आ गया होगा, रिटर्न जीरो कर देंगे। और अगर प्रीवियस पिक ट्रू है तो भाई ठीक है, प्रीवियस टू के सब एरे कॉमन पिक हुआ है। तो दो ऑप्शन है, पिक इन सब एरे या स्टॉप हियर। तो पिक इन सब एरे मतलब कब करूंगा भाई, हमें कॉमन सब एरे देखने, राइट? तो देखो, नम्स वन ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे है, तो हाँ भाई कॉमन सब एरे देखने की बात हो रही है सही से। तो ठीक है, जो भी कॉमन सब पिक हो उनमें इनको भी रख लो, राइट? सही है, ये ले सकते हैं, रख लिया। और नेक्स्ट साइड के लिए कॉल मार दो, आगे वाले कंटिन्यूस जो है एलिमेंट्स उनको देखो, राइट? दोनों एरे में जे प्लस वन, और ये ट्रू पास कर देंगे, ओके। और अगर नम्स वन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे, तो कुछ मत करो, कॉल ही मत मारो, जीरो डाल दो, राइट? इसमें ठीक है। स्टॉप वेयर करते तो जो बेस केस में लिखा है वही रख दो, राइट? मैक्स लेंथ निकालनी है, वैसे भी लॉजिकल है, जीरो डालोगे तो आपको ओवरऑल मैक्स लेंथ निकालनी है, दोनों में से बस मैक्स पिक कर दो, ठीक है। एल्स हमारे पास 3 ऑप्शन थे, राइट? स्टार्ट न्यू सबअरे फ्रॉम करंट, तो ये कब करूंगा, अगर नम्स वन ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स टू ऑफ जे है, तो जहां पे भी खड़े हो वहां से बजाना चालू कर सकते हो, कॉमन है। तो तो भाई ठीक है, आई और जे जहां खड़े हैं उनको ले लिया है, तो दोनों एरिया में आगे बढ़ जाओ, राइट? आई प्लस वनथ और जे प्लस वनथ को देखो क्या ले सकते हैं, यानी ट्रू पास कर देंगे, राइट? और अगर स्टार्ट करंट नहीं कर पाता, फॉल्स होता कंडीशन, तो जीरो डाल दो, राइट? ठीक है, मैक्स लाइन निकालने से ना। एक और चीज हमने बात की थी, जब हम पीकिन सर्वर करते थे, तो भाई जब कॉल मारता था उस साइड से कुछ वैल्यू रिटर्न में आती थी, राइट? अगर आती थी तो उसमें अपना प्लस वन करता था, राइट? क्योंकि लेंथ बिल्ड करनी है, खुद भी एक लेंथ का पिक हुआ है ऐसा बोलते थे, राइट? और यहाँ पे स्टार्ट करंट कर रहे हैं, तो अगर कॉल मारी तो नेक्स्ट साइड से कुछ वैल्यू रिटर्न में आएगी, ये उसमें अपना प्लस वन करेगा। एल्स के ऑप्शन थे, स्टार्ट न्यू सबअरे नेक्स्ट और नेक्स्ट टू, मतलब कि भाई एरे वन और एरे टू में ही देखना है। आई और जे की बात हो रही है, प्रीवियस फिक्स तो फॉल्स होगा, तो सिंपल क्या है भाई, भाई आई चाहे वही रहने दो और जे प्लस वन करो, मतलब एरे टू में हर एक जे पे जाओ, आई को यहीं रखते हो। और दूसरा क्या था, एक काम करो, जे को वही रहने दो और एरे वन में आई प्लस वन करो, मतलब जो जे से सब एरे बन रहा है वो पॉसिबल है, एरे वन में कहीं से भी बन सकता हो, राइट? बस आपको ओवरऑल मैक्स लेंथ निकालनी है, राइट? तो तीनों में से जो मैक्स दे रहा होगा वैल्यू, वो रिटर्न कर दो, ओके। एज यू कैन सी गाइस, टीएल आ रहा है, म्यूजिशियन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, 5 पैरामीटर्स और 3 बदल रहे हैं, आई जे प्रीवियस पिक इन्फॉर्मेशन बदल रही है, राइट? 3D में म्यूजिशियन करेंगे यहाँ पे, ओके। सो क्रिएट द 3D है, तो भाई पहली स्टेट किसके लिए, आई मतलब एरे वन में इंडेक्स देख रहे हैं, एन इंडेक्स है। और सेकंड स्टेट है जे के लिए, राइट? मतलब एरे टू में इंडेक्स देख रहे हैं, एम इंडेक्स है। और तीसरा प्रीवियस पिक, तो दो ही वैल्यू होंगी, राइट? या तो ट्रू या फॉल्स। सो दिस इज अवर सॉल्व विथ म्यूजिशियन, राइट? पास द डीपीआर, टेक द डीपीआर। बस यहाँ पे कॉल चेक कर लेना कि भाई अगर इनके लिए रिजल्ट कंप्लीटेड है पहले से ही, तो सीधा रिटर्न कर दो, राइट? और रिटर्न करने से पहले स्टोर कर दो। एज यू कैन सी गाइस, एक टेस्ट केस के लिए रहेगा टीएलआर है, तो बॉटम अप में देख लेंगे इसको, राइट? नाउ टाइम और स्पेस की बात कर लेते हैं सबकी। तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी जाएगी, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना। सी गाइस, हमारा एरे क्या है, मान लो यूं है, एरे वन ऐसा है और आपका एरे टू कुछ ऐसा है, आई यहाँ है और जे आपका यहाँ है, ठीक है? तो एल्स ब्लॉक चलेगा, राइट? ये
स्टार्ट करंट कर पाओगे, तो अगर स्टार्ट करंट हर बार कर पाते तो क्या होता, I+1 J+1 I+1 J+1 I+1 J+1 यही होता, राइट। तो मैक्सिमम कितने जाती भाई, जिसकी लेंथ मिनिमम है उतनी ही मैक्सिमम डेप्थ जाती है, क्योंकि अगर दोनों हर बार +1 कर पा रहे हैं तो देखो I+1 ये हुआ, यहाँ आया J+1 I+1 J+1 I+1, बस अब आगे जाओगे नहीं जाओगे। तो जब I+1 J+1 कर पा रहे हो तो मैक्सिमम कितने जा रही है भाई, दोनों में से जिसकी मिनिमम साइज है उतनी ही मैक्सिमम डेप्थ जा सकती है, राइट। देखो 4 ही गई यहाँ पे, लेकिन और भी तो है, ये भी तो है, राइट। आई वही रहे J+1 हो तो उसमें कितनी डेप्थ जाएगी वो देखो। मान लो आई यहाँ है, J+1 कर रहा है, J+1 कर रहा है, J+1 कर रहा है, J+1 तो देखो कितनी डेप्थ गई भाई। एरे 2 का जितना साइज था पूरी पूरा ही इंडेक्स सारे देखी, राइट। मतलब देखो क्या हुआ, ये हुआ, राइट, बिग ऑफ एम, राइट, ओके। लेकिन एक और चीज भी तो थी, क्या देखना कि भाई आप ये भी तो कर रहे थे, जे वही रहने दो, आई में +1 करो, मतलब क्या होता, I+1 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 I+1, ठीक है। तो उस केस में बिग ऑफ एन जाती है, राइट, ओके। अब देखो जब आप I J+1 करो या J I+1 करो, उस हिसाब से मैक्सिमम डेप्थ जाएगी, दोनों में से मैक्सिमम साइज किसकी है उस हिसाब से जाएगी। देखो इस एरिया के हिसाब से, इन एरिया के हिसाब से बिग ऑफ एम गई, राइट, डेप्थ, क्योंकि ये ज्यादा था J+1 के हिसाब से गई तो। लेकिन मान लो उल्टा होता तो जब I+1 होगा तो भाई बिग ऑफ एन जाएगी डेप्थ। तो इससे क्या चीज दिखी हमें कि भाई मैक्सिमम साइज जिसकी है दोनों में से उतनी डेप्थ जा सकती है, बस भाई। अब ये दो चीजें आई, राइट, इन दोनों में से क्या रखोगे, देखो अब आपको ओवरऑल मैक्सिमम डेप्थ ही देखनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो मतलब यही पिक करोगे, क्योंकि ये तो मीन के हिसाब से हो रहा है, ये तो बस I+1 J+1 के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम डेप्थ इतनी जा सकती है, दोनों की जो साइज उसमें से जो मैक्स होगा उतनी ही मैक्सिमम डेप्थ जा सकती है। ना बात करते हैं टाइम की, तो बस केस में 3 ऑप्शन है किसी भी इंडेक्स से, राइट, ठीक है। N+M दोनों ही एरिया में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो भाई मैक्सिमम डेप्थ तो रहेगी एक बार कंप्लीट होगा, राइट, डीपीआर में स्टोर होने से पहले रिजल्ट, और बाकी हमने डीपीआर रखा है, इसका साइज है N×M×2, तो 2 कांस्टेंट हटा दो, N×M हुआ। अब यहाँ पे N और M में मैक्स पिक हो रहा है, राइट, तो या तो N पिक होगा या M पिक होगा, तो है तो दोनों छोटा ही N×M के सामने, राइट, तो हटा दो, ये क्वाड्रेटिक हो गया, राइट, ओवरऑल स्पेस। और टाइम की बात करें तो भाई डीपीआर कितने टाइम्स देखेंगे, बस केस में देखो 3 कॉल मार दो, 3 टाइम डीपीआर देखा जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई डीपीआर साइज, राइट, N×M×2, सो या 3 इंटू 2 है, राइट, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 कांस्टेंट है, तो N×M ओवरऑल टाइम हो गया आपका, ठीक है। नाउ गाइस टैबुलेशन करना है बॉटम अप, तो मेमोराइजेशन में 3D एरे रखा है, 3 डायमेंशनल टैबुलेशन करेंगे, राइट, सॉल्व बाय 3D टेबल। देखती है, बस अब वही डीपीआर यहाँ पे ले आओ। नाउ बेस केस आइडेंटिफाई करना है, तो देखो ये दो है और ऑपरेटर लगा, राइट, दोनों के लिए अलग अलग से करना पड़ेगा। सो क्या लिखा है, इफ आई इज इक्वल टू एन, तो रिटर्न करना है 0। सेकंड क्या लिखा है, इफ जे इज इक्वल टू एम, मतलब कि भाई इफ जे इज इक्वल टू एम देन रिटर्न 0, राइट, ठीक है। अब देखो nth इंडेक्स एक्सेस कर रहा है, mth इंडेक्स एक्सेस कर रहा है, तो फिर वो होना चाहिए, राइट, यहाँ पे ये प्लस वन साइज का होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे खाली है, राइट, खाली मत छोड़ो, सारे ही सेल देखो, राइट। तो भाई इसके लिए देखना है, एक तो जे इज लेस देन इक्वल टू एम, और दूसरा है प्रीवियस पिक, राइट, प्रीवियस पिक, तो ये हो गया जे प्रीवियस पिक। वैसे ही इसके लिए कौन सा चाहिएगा, एक, ये दोनों ही ले आता हूँ यहाँ पे, हम देख लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेट चाहिएगा आई के लिए, राइट, और बाकी थर्ड तो अपना प्रीवियस पिक ही है, ठीक। नाउ डीपीजी आ गया, रेस का टेबल फिल कर देंगे, कितने लूप चलाएंगे भाई, 3 स्टेट है, 3 लूप चलाएंगे, राइट। तो आई के लिए कहाँ तक जाएंगे, देखो 0 से चालू किया था, राइट, तो 0 तक जाएंगे। नाउ सेकंड लूप चलेगा जे के लिए, राइट, क्योंकि सेकंड स्टेट उसकी थी, तो इसके लिए कहाँ तक जाएंगे, देखो 0 से चालू किया, 0 तक जाना पड़ेगा, ठीक। थर्ड है आपका प्रीवियस पिक के लिए, तो प्रीवियस पिक के लिए जाना है फॉल्स तक, राइट, देखो नीचे फॉल्स मतलब 0 तक जाना है, ठीक है। नाउ इनमें वैल्यूज क्या रखेंगे, देखो क्या प्रीवियस पिक के लिए है तो बेस केस है नहीं है, राइट, सारे ही सेल देखो,
क्या जे के लिए कोई बेस केस है राइट? तो जे इज इक्वल टू एम के लिए सारे ही सेल्स ऐसे फिल कर दिए, m-1 से चालू कर सकते हैं। ऐसे ही आई के लिए कोई बेस केस है, आई इज इक्वल टू n के लिए सारे सेल्स ऐसे फिल कर दिए, तो n-1 से चालू कर सकते हैं। ठीक, नाउ ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, रिमूव द रिटर्न कीवर्ड एंड एक्सेस द पैरामीटर्स राइट। लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, बस ये ऊपर ले आओ एंड एक्सेस द पैरामीटर्स राइट। एक और तरीका है देखने का, स्टेट के लूप जा रहे हैं 0 0 0, तो वही रिटर्न किया है। ठीक है, सो ये हो गया सॉल्व बाय 3D टेबल। नाउ बस कॉल कर लेते हैं। एज यू कैन सी सारे टेस्ट केस पास हो गए। ऑक्सिलरी स्पेस और टाइम की बात करते हैं, तो भाई डी पे रखा है n×m×2 साइज का, n×m स्पेस। टाइम की बात करें m×2 टाइम्स लूप चला, फिर n×2 टाइम्स लूप चला, फिर चला n×m×2 टाइम्स राइट। तो कॉन्स्टेंट्स हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, हटा दो, हटा दो, n+m आया राइट। अब n+m लीनियर है तो ओवरऑल छोटे हैं क्वाड्रेटिक के सामने राइट, ओवरऑल टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है। देखो ये i इज इक्वल टू n, j इज इक्वल टू m के लिए 0 ही स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप 0 डाल दो। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अवर सॉल्व बाय 3D थोड़ा सा इनहेंस्ड। ओके, और इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तो दिख ही रहा होगा राइट, कब से करते हुए आ रहे हैं। देखो कैसे देखेंगे, डीपीआर कहाँ के एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है राइट, यहाँ से किसी भी ith इंडेक्स के लिए i+1th टेबल से ही रिजल्ट आ रहा हो, तो बस दो ही 2D एरे रख लो, i और i+1th के लिए। ठीक, तो पूरा 3D एरे मत रखो। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा अपना i+1th टेबल को, नाम दे दो इसका नेक्स्ट टेबल, और एक और चाहिए कि करंट टेबल राइट, जिसको बोलेंगे भाई ये ith टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो भाई dp(i+1) मतलब dp(i+1) नेक्स्ट टेबल से ला रहा हूँ, यहाँ पे भी नेक्स्ट टेबल से ला रहा हूँ, ये नेक्स्ट टेबल से है, और जहाँ जहाँ dp(i) है मतलब आप करंट टेबल से ला रहे हो राइट, ये करंट। अब फ्यूचर अपकमिंग आई के लिए नेक्स्ट स्टेट अपडेट करेंगे, कहाँ करेंगे, फर्स्ट स्टेट का लूप एंड होना चाहिए पहले, जो भी आने वाला आई है उसके लिए नेक्स्ट टेबल बन जाएगी करंट। लास्ट में dp(0) मतलब कहाँ से रिटर्न करेंगे, नेक्स्ट से राइट, 0 तक जा रहे हो, नेक्स्ट ईयर अपडेट हो रहा है वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज अवर सॉल्व बाय 2D टेबुलेशन। ठीक है, टाइम ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें तो बस अब 2 एरे रखे हैं अपना m साइज के राइट, देखो m×2 या 2×m एक ही बात है, ओवरऑल m ही बन रहा है। ठीक, और टाइम की बात करें तो ओवरऑल डोमिनेंट यही होगा। ठीक है, और इसको बाहर रख के टाइम थोड़ा और कम कर सकते हो, बहुत ज्यादा कम हो जाता है वैसे। ठीक, एज यू कैन सी सारे डिस्कस पास हो गए, तो यहाँ पे 3 वेरिएशंस बने राइट, सॉल्व बाय 3D, फिर थोड़ा इनहेंस, फिर 2D टेबुलेशन। तो ये था लास्ट लेक्चर सब एरेज डीपी का। नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे नया पैटर्न सबसीक्वेंसेस डीपी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड कुछ डाउट्स तो कमेंट में लिखना। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय।